हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी विजडम। सो आगरा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। तो मैं आज आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकेंड कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द डैश से लिया गया है। तो भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य और सरकार या किसी भी पार्टी की नीतियों जैसे किसी भी भारी नियंत्रण से मुक्त थी। यह देखना राजा का कर्तव्य था कि विद्वान पंडित अपनी पढ़ाई करे और बिना किसी स्रोत के हस्तक्षेप के ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करे। यह कथन किसके दिया है? तो यह कथन डॉक्टर पीएन प्रभा ने दिया है। किसने दिया है? डॉक्टर पीएन प्रभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद है। तो उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सबसे पहले जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे कहा जाता है। तो प्राचीन काल में सबसे पहले जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ था उसे शिक्षा की वैदिक प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शिक्षा की वैदिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य जहां ईश्वर की पूजा में धर्म की पूर्ति के लिए सार्वजनिक और नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति, सामाजिक दक्षता में वृद्धि और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार होता है। यह किसने कहा है? तो यह कथन डॉक्टर D.R. अल्तेकर का है। ठीक है, किसका है? अल्तेकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद डैश को समर्पित पुस्तकों की एक श्रृंखला है। बताइए किसको होगा? तो इसका ऑप्शन होगा दर्शन शास्त्र। उपनिषद दर्शन शास्त्र को समर्पित पुस्तकों की एक श्रृंखला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षक की भूमिका थी। शिक्षक की भूमिका वैदिक काल में भगवान की पूजा, धार्मिकता, आध्यात्मिकता रूप से जोर देना, ठीक है, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति, राष्ट्र और समाज के विकास के लिए रुचि पैदा करना। तो ये ऑप्शन सभी करेक्ट होगी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शब्द निम्न में से किससे लिया गया है? तो दर्शन शब्द प्राचीन यूनानी से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्राचीन यूनानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में पाठचर्या मूल रूप से आधारित थी। तो वैदिक काल में पाठचर्या मूल रूप से वेद पर आधारित थी। किस पर थी? वेद पर। ऑप्शन ए वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गायत्री मंत्र शामिल है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषता कौन सी है? प्रकाश का स्रोत, तीसरी आंख का ज्ञान, व्यक्तित्व का समग्र विकास या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? प्राचीन शिक्षा प्रणाली वेद पर आधारित थी। वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं थी। तो वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं सभा एवं समिति थी। क्या थी? सभा और समिति। प्राचीन शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा व्यवस्था का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह पुराण पर आधारित थी, यह रामायण पर आधारित थी, यह उपनिषदों पर आधारित थी या ये वेदों पर आधारित थी? तो यह वेदों पर आधारित थी। ठीक है। बच्चे कब तक अपने घर से दूर रहते थे? प्रत्येक मानक के लिए, एक दशक के लिए, जब तक वे अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते थे, या एक वर्ष के लिए? तो इसका ऑप्शन होगा जब तक वे अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते थे। प्राचीन शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो प्राचीन शिक्षा का उद्भव वेद से हुआ है। शिक्षा प्रणाली में डैश पर बल दिया गया है। शिक्षा प्रणाली में स्वास्थ्य दिमाग और स्वस्थ शरीर दोनों पर दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। वैदिक काल में विद्यार्थियों को शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वैदिक काल में विद्यार्थियों को शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। क्वेश्चन है, डैश सीखने के आवासीय स्थान थे। तो सीखने के आवासीय स्थान गुरुकुल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ है जानने के लिए। कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसे छात्र कैसे याद करते थे, तो उसको छात्र ध्यान से याद करते थे। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, क्या अर्थ है? ज्ञान। मैत्रेयी, विशंबरा, अपला, गार्गी और लोपमुद्रा को कहा जाता है रानी, शिक्षक, महिला विद्वान या विद्वानों की बहना, तो इनको महिला विद्वान कहा जाता है। वेदों के बारे में कौन सा सत्य है? यह भारतीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय संस्कृति का आधार वेदों में निहित है। वे ज्ञान के स्रोत हैं या उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। प्राचीन काल में शिक्षकों को किसके लिए स्वायत्तता प्राप्त थी? तो प्राचीन काल में शिक्षकों को छात्रों का चयन, उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम का समापन, ये सभी के लिए स्वायत्तता प्राप्त थी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन या वैदिक काल में शिक्षण के तरीके थे प्रवचन, चर्चा, मौखिक, ये तीनों ही तरीके थे, तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। वेदों की कुल संख्या है, वेद 4 हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनयन के बारे में कौन सा सत्य है? उपनयन संस्कार औपचारिक अनुष्ठान है। उपनयन समारोह युवाओं के पहले आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य के प्रवेश का प्रतीक है। यह पहले 3 वर्णों के सभी पुरुष सदस्यों के लिए 8वें, 11वें या 12वें वर्ष को आयु में किया जाता था, यह उपरोक्त सभी, तो इसके ऑप्शन सभी करेक्ट होंगे, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों का सही क्रम है, बताइए क्या होगा? तो वेदों का सही क्रम है ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनयन का क्या अर्थ है? उपनयन का अर्थ है पास लाना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उपनयन संस्कार को इस प्रकार भी कहा जाता है, यह पवित्र समारोह, जनेऊ, उक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा उक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र, अग्नि, रुद्र और अश्विनी, वरुण, मारुति, सवित्रु और सूर्य जैसे देवताओं की स्तुति का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इन सभी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। वैदिक शिक्षा के गुण क्या हैं? तो यह मानव जीवन के समग्र विकास में पूरी तरह सफल रही। इस शिक्षा ने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धियों को सक्षम किया। यह चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है, तो इसके ऑप्शन सभी करेक्ट होंगे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पहला वेद कौन सा है? तो पहला वेद ऋग्वेद है। वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं शारीरिक और बौद्धिक विकास, नैतिक और आत्मिकता का विकास, संस्कृति और संरक्षण का प्रसार या उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। आधुनिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, अवसर की समानता, शिक्षा का मुक्त और सार्वभौमिकरण या उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो दूसरा वेद है यजुर्वेद। वैदिक काल का पाठ्यक्रम इस प्रकार था, वेद और वैदिक साहित्य, तर्क, धर्म, तो ये सभी थे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है तीसरा वेद कौन सा है? तो तीसरा वेद सामवेद है। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र कौन से हैं? तो प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे। ठीक है, भारतीय संगीत के इतिहास का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो संगीत के इतिहास का उल्लेख सामवेद में किया गया। वैदिक काल में शिक्षण की विधि क्या थी? वैदिक काल में शिक्षण की विधि गुरुकुल विधि, मौखिक विधि और श्रवण, ये तीनों ही थी, ऑप्शन डी होगा। चौथा वेद कौन सा है? तो चौथा वेद अथर्ववेद है। गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी। गुरुकुल पद्धति वैदिक काल में प्रचलित थी। अथर्ववेद मुख्यतः किस विज्ञान से संबंधित है? तो अथर्ववेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, किससे है? चिकित्सा विज्ञान से। किस काल में स्वाध्याय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था?
तो वैदिक काल में स्वाध्याय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा थी। प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में शामिल है मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, प्रकाश का स्रोत, सुधार की एजेंसियां, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये वैदिक पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।